उसको लेके कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो विवाद कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है, इसके वजह से नेशनल अवार्ड उसको दिया गया है। इतने सालों में कभी नेशनल अवार्ड दिया गया नहीं। या कि जो चुनाव है बिहार में और महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके मद्देनजर कुछ बुलाने की कोशिश। इलेक्शन ओरिएंटेड है ये पूरा अवार्ड, किस तरह से? शाहरुख खान जो है फिल्म लाइन के बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, और उनका पूरी दुनिया में लोग जो हैं उनको बहुत ही पसंद करते हैं, फिल्म लाइन के लोग। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी खुद ये सोच के दी होगी तो उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। शाहरुख खान मैं समझता हूं कि एक सेकुलर इंसान है, वो कभी भी इन चीजों को पॉलिटिकल नहीं करने वाले हैं। और ये बीजेपी ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अगर दिया गया राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है तो उनका हक है ये। पर सर, इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रतिष्ठावान माना जाता है, और अभी इसको पॉलिटिक्स करना, इसमें घुसाना कहीं ना कहीं नहीं, पॉलिटिक्स तो बीजेपी हर चीज में करती है ना, हर चीज में घुसा दी पॉलिटिक्स ही। अगर कोई सरहद पर लड़ेगा आतंकवादियों से तो मोदी जी ने, जैसे लगता है मोदी जी गए थे बंदूक लेकर लड़ने के लिए, हर चीज में मोदी जी को ही वो देना। अभी उन्होंने जीएसटी कम किया तो उनसे पूछिए कि जीएसटी बढ़ाया क्यों था, इतने दिन तक क्यों ज्यादा लिया था। अब इलेक्शन आया तो आपने जीएसटी कम कर दिया। तो यही है ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो ये इलेक्शन आते ही ये मोदी जी या बीजेपी हमेशा ऐसे काम करती है जिससे लोगों को बेवकूफ बना के आकर्षित किया जाए। आजमी जी, लेह में जिस तरह से अलग स्थिति हमें देखने मिली है, लगातार जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने कुछ ट्वीट में जेनजीज को अपील की थी कि साथ जुड़े और उनके साथ वो खड़े रहेंगे, उसके बाद से ये हुआ है। तो कांग्रेस का रोल इसमें तथाकथित आरोप लगा रही है अपोजिशन पार्टी, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। जब मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो जो बातें उन्होंने बोला है उसके सब उल्टा कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। और जब हमने देखा इस दुनिया में स्थिति क्या बन रही है, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, अगर इन चीजों को देखते हुए देश के लोग चिंतित हों कि हमारे देश के हालात ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं जो भी लेह में हो रहा है, जो भी कश्मीर में हो रहा है, इन चीजों पर सरकार को तुरंत कोई न कोई डिस्कशन करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लोगों को चिंता है, 140 करोड़ की जनता है, सोचती है कि मेरा देश महान है, मेरे देश में ऐसी स्थिति ना पाए, क्योंकि ये सारे देश जो है ना मेरे अगल बगल में ही है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी को उत्तेजित किया तुम ये काम करो, लेकिन जहां नाइंसाफी होगी वहां सड़क पर उतरना हमारा धर्म है। और संविधान ने कहा है, संविधान में है कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। तो ले जैसी सिचुएशन और भी राज्यों में बन सकती है आपको? नहीं, ईश्वर न करे कि बने। सर, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद को लेके काफी बवाल हमें देखने मिला, जिस तरह से कानपुर में एफआईआर भी फाइल की हुई उसको लेके। यहाँ मुंबई में भी कुछ जगह पे पोस्टर्स लगे हैं, क्या दिक्कत लग रही है? नहीं, ऐसा है कि आई लव मोहम्मद जबरदस्ती नहीं लिखा गया था। जब त्योहार होता है, क्रिश्चियन का हो या सिख भाइयों का हो या हिंदू भाइयों का हो, तो सब लोग अपने जिसको मानते हैं, देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, वो सब लोग उसकी पोस्टर लगाते हैं। तो मुसलमानों ने जब ईद मिलादुन नबी आया तो आई लव मोहम्मद लिखा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और मुसलमानों को ऐसा अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं, जिनके लिए जान देने को तैयार है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में लगाना मसला गलत नहीं है, सब धर्म में लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों ने लगाया तो उनपे एफआईआर हो गया। जब एफआईआर हुआ तो सारे मुसलमान नहीं, सारे सेकुलर लोग, कितने हिंदू भाइयों का आई लव मोहम्मद, बहुत जगह पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तो ये शुरुआत सरकार ने किया, सरकार ने जबरदस्ती लगाया। तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके नहीं, लेकिन ईद मिलादुन नबी पर ऐसी चीज लगाना लगाया जाता है, तो इस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए थी। आजमी जी, जिस तरह से नीतीश राणे जो स्टेटमेंट देते हैं, कल भी उन्होंने मानपुर में एक सभा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जितने भी वोट मिले हैं वो हिंदू वोट मिले हैं, जो गोल टोपी वाले हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। कभी नहीं डालेंगे गोल टोपी वाले वोट, उनको इसलिए नहीं डालेंगे कि आपने एक भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। आप लोगों ने मुसलमानों को बिल्कुल से दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। झूठे हैं ना, झूठ की कोई हद है क्या? जो वादा करेंगे बोले ये जुमला था, कौन सा वादा पूरा हुआ? तो ऐसा है
कि ये जो है हिंदू सिर्फ वोट देते हैं, ये अल्फाज ही नहीं बोलना चाहिए उनको। बहुत से हमारे हैं मुसलमान जो उनके साथ रहते हैं, उन बेचारों को शर्म आना चाहिए कि तुम वोट भी देते हो और तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोली जाती है। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक मंत्री है, मंत्री इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी होता है मंत्री का, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है मंत्री की। सार्वजनिक तौर पे इस तरह का स्टेटमेंट देना कितना विवादित मानते हैं? एक बार नहीं 50 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, मुख्यमंत्री से बोल चुके हैं। तो वो कहता है कि जब संयम भय को तो डर काहे का, हमारे साथ जो है हमारे सर पर हाथ है मुख्यमंत्री जी का, तो मैं जो चाहूँ बोलूंगा। बोलिए आप जो बोलना है। मुख्यमंत्री उनको बोल रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए, आपको लगता है आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पोलराइज करने? मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार उनकी वीडियो दिखाया, उनके अखबार ने कटिंग बताया कि देखिए सर, ये कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है और महिलाओं से कहते हैं लिपस्टिक लगाना बंद करो, हाथ में तलवार उठाओ, इस तरह की बातें करते हैं। गोल टोपी वाले वोट नहीं देते। इन चीजों पर आप जो है, मुख्यमंत्री कभी ऐसी बात नहीं बोलते, बहुत शालीनता से बात करते हैं। लेकिन लगता है कि इनको एक पोर्टफोलियो दिया गया है कि सिर्फ मुसलमानों के बारे में रिसर्च करो और मुसलमान किस बात से दुखी होता है, अपमानित होता है, वो चीज उठाओ रोजाना। एक मंत्री इतनी छोटी बात करे, ओछी बात करे, मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि काफी टाइम इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, सार्वजनिक मंच पे इस तरह की स्टेटमेंट दिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, काफी बड़ा तबका है जिसकी वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है? मैं समझता हूँ कि जो बड़ा तबका है, मेजोरिटी है, उसको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये जिस तरह की बातें करते हैं ये संविधान के खिलाफ है। असंवैधानिक बात करने वाले का फायदा, इसकी बात का फायदा लेकर के वोट मिलेगा, तो ये दुर्भाग्य की बात होगी कि जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, ऐसी नफरत की बात बोलेगा, उससे उसको फायदा होगा। ये नहीं होना चाहिए। और कार्रवाई की जहां तक बात है ना, कार्रवाई ये सरकार कभी नहीं करने वाली है। हाँ, कोर्ट से शायद कभी कुछ कार्रवाई हो तो ठीक है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला है कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो आने वाले दिनों में देने वाले। वोट चोरी को लगातार राहुल गांधी आरोप बता रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो है जब जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन उन्हें फटकार दे देती है। आपने भी इससे पहले वोट चोरी का आरोप लगाया, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई ठोस कदम जो है आप सभी लोगों को मिलकर सरकार? बिल्कुल, राहुल गांधी एक जिम्मेदार आदमी है, एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया है। राहुल गांधी जो है संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सारे इंडिया अलायंस के लोगों को उनके साथ इस चीज में साथ होंगे ही, रहेंगे, रहने भी चाहिए। और जो है उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को उनसे बात करके बात तो करना चाहिए। ये लोग उसको अवॉइड करते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये समझते हैं कि जो है मुझे मेरे सर पर हाथ है प्रधानमंत्री का, तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जनता मांग कर रही है कि वोट चोरी हो रहा है, इसको स्पष्ट करो। और जब राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है तो खुलेगा ना, तो मालूम पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। आपने भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, आप राहुल गांधी के साथ संपर्क करेंगे? क्योंकि वोट चोरी मैं तो यहाँ का चुनाव कार्यकर्ता हूँ। मेरे नेता जो अखिलेश यादव जी हैं वो उनके संपर्क में हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी हो रहा है, पक्की बात है।